श्री आचार्य अपन नंबर 9007543767। आज है 18 दिसंबर 2021 के लिए बाय हार्ट बहुत बहुत शुभकामनाएं सबके लिए। तो आज का टॉपिक है, क्या सचमुच भगवान आते हैं हमें बचाने के लिए? क्या सचमुच ज्योतिषी तांत्रिक मिराकल दिखाते हैं? क्या सचमुच कला जादू होते हैं या नहीं? या हनुमान चालीसा पाठ करने से या हवन यज्ञ करने से सब कुछ ऑटोमेटिकली मिलता है हमें? चलो एक्सप्लेन करते हैं। 2020 में बैठकर जो लोग समझना नहीं चाहते तो हमें माफ करो, ये वीडियो तुरंत बंद करो। लेकिन जो समझना चाहते हैं मैं उनके लिए कहती हूँ कि कभी कोई प्रॉब्लम जिंदगी में आए उसके लिए दो ही ऑप्शन आए, या तो मैदान छोड़ दो, वो प्रॉब्लम आपको ऐसे ही जकड़ लेगा, या आप फेस करो, फाइट करो। अरे यार, फाइट करने की बात या तो मिलेगा या तो नहीं मिलेगा, जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन फाइट तो पहले करना ही पड़ेगा। या दूसरा ऑप्शन है मैदान छोड़ दो। फर्स्ट मैं ये कह देती हूँ, जिस्ट जो है, जिसका जो कंक्लूजन है वो मैं कह देती हूँ, कुछ भी जिंदगी में हासिल करने के लिए पहला चाहिए टारगेट, ये मुझे चाहिए। अब ये हो सकता है कि आपके चारों तरफ कई लोग होंगे, आपके खींच के नंगा करके गाली देकर भूत बनाकर पेतनी बनाकर आपको खाने की कोशिश करे। नहीं है ना, नहीं चाहिए, मतलब चाहिए। That should be positive। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कोई नेगेटिव काम करना ही है, उसके बारे में नहीं कह रही हूँ यार, गलत मतलब मत निकालो, मरवा होगी क्या? तो पॉजिटिव कुछ खुद के लिए चाहिए जो आपको हैप्पी करे, आपको खुश करे, ऐसा कुछ टारगेट आपको चाहिए। तो उसके लिए लड़ो, और लड़ाई जो है उसके लिए क्या चाहिए? फर्स्ट है डेडिकेशन, सेकेंड है सिस्टम। कुछ सिस्टम तो आपको अपनाना ही पड़ेगा। डिसिप्लिन होना लाइफ में, जिंदगी में जितना भी काम हो, सुबह से लेकर रात तक जितना भी काम हो, यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड। टाइम मेंटेन करो, और कभी ये मत समझना कि रात 12 बज जाए, आफ्टर 12 नींद क्यों नहीं आ रही है। मरने की बात तो हम सोते ही रहेंगे, वापस ये चेहरा, ये बातें, ये नॉलेज कभी नहीं मिलेगा। फिर शरीर, ये जो हमारा नॉलेज होता है ये हमारे साथ जाते हैं, और वो भी जब शरीर मिलेगा तब इस नॉलेज जो है, ये जो एथिक पावर जो है, मैं कहती हूँ ये एथिक पावर रह जाते हैं। ये देखो, एथिक पावर रह जाते हैं। बॉडी अगर जाने की बात, एथिक पावर फिर प्रकट हो सकते हैं दूसरा बॉडी मिलने की बाद। वो राडार की तरह दूसरा बॉडी जो है, ये अपना जो नॉलेज वगैरह जो कुछ है वो पावर को ग्रैब करते हैं। तो भगवान क्या सचमुच आएंगे हमारे लक्ष्य को पूरा करने के लिए? हम अगर हवन करे, हनुमान चालीसा पाठ करे, इतना धूप अगरबत्ती दिखाते रहे, फिर गाली दे, हमने कितना अगरबत्ती जलाया लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। भगवान यहाँ तक कहा था? नहीं। मैं अपने क्लाइंट्स को कभी ऐसा नहीं कहती कि आप बैठ के अगरबत्ती दिखाओ, ऐसे बैठे रहना, बोलते रहना। नहीं, एक सिस्टम में होना चाहिए। जो क्लाइंट्स शुरू से फॉलो करते हैं तो उन लोगों को थोड़ा बहुत अच्छा रिजल्ट मिलते हैं। मैं हंसी मजाक करती हूँ, बात करती हूँ, गपशप मारती हूँ, तो मैक्सिमम टाइम होता है लोग सीरियसली नहीं लेते।
समझने पर भी समझते हैं कि मेरी बात नहीं समझते, अपनी जो खुद समझना चाहते हैं वही समझते हैं। भगवान जो है, हमारा जो एथिक पावर है, उसको अगर हम पॉजिटिव बनाए, अगर जिस घर में सुबह से चिल्ला मिली हो, एक दूसरे को बुला रहे हैं खाने के लिए, पहनने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए, तो क्या लगता है उस घर में लक्ष्मी रह सकती है? उस घर में अपना टारगेट फुलफिल हो सकता है? नहीं। कभी कभार नेगेटिव लोगों को अगर सोचो कि ये नेगेटिव लोग है और आपको पॉजिटिव होना है, पॉजिटिव साइड में ही जाना है, खुद के लिए पॉजिटिविटी ड्रॉ करना है, तो एक ही ना नेगेटिव पीपल अगर रिश्तेदारी में भी हो तो काटो, पत्ता काटो। खुद का ये एथिक पावर बढ़ाने के लिए खुद को अकेले करना सीखो। ये जो बोलते हैं ना कि अहम ब्रह्म, मतलब हमारे अंदर ही भगवान है, हम भगवान का, परमात्मा का एक अंश है, ऐसे नहीं बोलते। एक्चुअली हम जो मैनिफेस्ट करते हैं, डिस्प्ले करते हैं इन माइंड, दैट इज आवर रिजल्ट ऑफ आवर कर्मा एंड व्हाट वी डू एक्चुअली। हम कौन सा, किस तरह के काम करते हैं, किस तरह की सोच रखते हैं। पॉजिटिव सोचते हैं क्या हमेशा? नहीं ना। पॉजिटिव सोचना ये बहुत बड़ी बात है। हम पॉजिटिव होकर चिल्लाने की कोई बात नहीं है, और किसी को पॉजिटिविटी का एक बाल्टी थमा दे, ये भी नहीं हो सकता है। और भगवान का पूजा, इतना बड़ा मूर्ति बनाओ, क्या होगा उसमें? उसमें क्या होगा? हाँ, मूर्ति बनाने के लिए कुछ लेबर चाहिए, उन लेबरों को कुछ पैसे मिलेंगे, पुजारी जो है उनको पैसे मिलेंगे पूजा करने के लिए। पूजा प्रेयर जो कहा गया है, ये शांति रखने के लिए, सिस्टमेटिक बनाने के लिए। हमारे शास्त्र में जो कहा गया है, क्या जो भी कहा गया है, हर एक बातों के अंदर सिस्टम है। सोना इतना जरूरी नहीं है कि कुछ, कई लोग ऐसे होंगे कि मुझे 8 घंटा सोना है लेकिन नींद नहीं आ रही है। अरे भाई, नींद नहीं आ रही है तो ऐसा काम करो, किताबें लेके बैठ जाओ, तुरंत नींद आ जाएगी। बच्चे सबूत है, सिर्फ बच्चों को देखो, किताबें दे दो, वो नींद में आ जाते हैं। लेकिन प्यार से कोई पढ़ते हैं, ऐसा होता है क्या? अपने लक्ष्य, ये मुझे चाहिए, ये लक्ष्य, इस लक्ष्य में मुझे जाना है। अगर आपको नौकरी मिल भी गई तो उस नौकरी को फिर उस नौकरी में, उसी लाइन पे अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश करते हो क्या? पढ़ते हो? जो पढ़ते हैं उसी लाइन को लेकर अपने आप को घिसते रहते हैं, वो पहुंच जाते हैं। एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में कोई डायरेक्ट पास होकर आते हैं, उसका कैपेसिटी, जो जिसको प्रमोशन से नीचे से डी लेवल से लेकर सी लेवल, फिर बी लेवल, फिर ए लेवल तक आए, दोनों में बहुत फर्क होता है। इसको प्रमोशन मिला है, ये डिजर्व नहीं करता, और जो डायरेक्ट आया है वो डेफिनेटली इंटेलिजेंट होंगे, उसका पावर ज्यादा होंगे। नॉर्मल पीपल से उसके दिमाग बहुत फास्ट चलता होगा, आईक्यू ज्यादा होगा। जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं उनका भी ताकत ज्यादा ही होते हैं। खुद को अपग्रेड करने की कोशिश किए जाना। एक लोहे को भी, एक पत्थर को भी आप घिसते रहना, तो वहां पर ऐसे कर्व हो जाता है। वेव और पत्थर, चट्टान, वेव जब आके ऐसे मारता है ना, तो वहां पर ऐसे क्या होता है, कर्व हो जाता है ना। तो अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए जितना आप भगवान को पूजा करते हो,
भगवान का पूजा जरूर चाहिए। भगवान कब आएंगे आपको हाथ में थमा देंगे पैसे रुपये, वो अलग बात है, वो हम नहीं जानते, वो भगवान जानते हैं। लेकिन पूजा सिस्टम हमेशा चाहिए। इसलिए ये नहीं कि घंटा बजा कर ये जो ऊर्जा है, ये जो पॉजिटिव ऊर्जा या नेगेटिव ऊर्जा जो भी है, बैलेंस ऑफ एयर, उसको आप डिस्ट्रॉय करो। शंख जो है उसको सिस्टमेटिकली बजाओ, गलत तरीके से, एकदम सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है उस तरीके से मत बजाया करो। चिल्लाकर बात मत क्या करो। सुबह से लेकर रात तक कभी भी हो, बड़े लोग भी आप देखो कि टीवी चला के बैठे हुए हैं, अभी ये हो रहा है तो तब वो हो रहा है, किसी से बात कर रहा है तो पीछे आवाज टीवी, है ना। तो सेंस, ये सेंस, नेगेटिव सेंस आप ही का है, और आप उम्मीद रखते हो कि भगवान आके हाथ में थमाएगा। भगवान किस कंटेनर में देते हैं? एक कंटेनर बड़ा है और उसमें भगवान को देना है, वो देंगे। और एक कंटेनर छोटा है, ये इस कंटेनर को जितना भी गाली दे, ये गाली इसलिए दे रहा है क्योंकि इसका कंटेनर जो है ये छोटा ही है, ये उसको बढ़ाने की कोशिश नहीं कर सकता, करता नहीं है, तो बड़ा कंटेनर जो है उसको गाली ही देगा और उसका कंटेनर का जो स्थिति है, वो फॉर्मेशन है, वो कम होता जाएगा, डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। तो ये समझना पड़ेगा कि हमें क्या चाहिए, हम किस तरह उस पर डेडिकेट करते हैं, किस तरह आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, किस तरह खुद को सिस्टमेटिक बनाते हैं। अगर हम बना सकते हैं अपने आप को और अपने लक्ष्य को हम हासिल करना चाहते हैं, तो कोई भगवान को हम 10 मिनट भी दे, वो बहुत होता है। भगवान को सिर्फ हमारा सर झुका हुआ चाहिए और कुछ नहीं। हम पर्सनली कभी ये नहीं सोचा कि लोग हमें क्या कहते हैं। हम हमेशा सोचते हैं कि मालिक के सामने हम सर ऊंचा करके अभी भी खड़ा हो सकते हैं कि नहीं। अगर मालिक के सामने हम सर ऊंचा करके खड़ा हो सकते हैं तो ठीक है, कोई कुछ भी करे, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरा लक्ष्य जो है वो सही निशाने पे होनी चाहिए। ऐसे ही कोशिश करना अपनी जिंदगी में, जो आपको मिलते रहेंगे वही भगवान है। जिम्मेदार हम हैं, जिम्मेदार आप हो। उम्मीद करती हूँ 2021 में मेरी ये बात आपके काम आए। God bless and take care. Lots of love for you.